तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बीच बड़ी संख्या में नाम काटे जाने का विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर वोटरों का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म 7 भरे जाने का आरोप लगाया। इस प्रकार का मामला सामने आने के लिए उन्होंने 2 वोटरों को सामने लाया। इसके जरिए उन्होंने सनातन आस्था के 2 काल, त्रेता युग और द्वापर युग का जिक्र किया। दोनों युगों का साथ मिलने की बात कही। साथ ही मामला उठाने वाले नंदलाल को 1 लाख रुपए का इनाम दिया। भाजपा और चुनाव आयोग पर भी जमकर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के गड़बड़ियां कर रही है। हमारे पीडीए प्रहरी इस प्रकार के मामलों को जनता तक पहुंचाने का काम करें। अखिलेश ने बिहार चुनाव से लेकर पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर मुद्दे पर भी इस दौरान चर्चा की। सपा अध्यक्ष ने कहा कि एसआईआर के माध्यम से भाजपा ने बिहार का चुनाव जीत लिया। प्रदेश में माहौल बिगाड़ने, दबाव बनाने और मनोबल गिराने में एसआईआर की बड़ी भूमिका रही। बिहार चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अब भी यही कोशिश शुरू की है। वहां की सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इस बात को कर रही हैं। उन्हें इसके खिलाफ काला कोट पहनना तक पड़ गया। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की ओर से भरवाए गए फॉर्म 7 पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमने 2 नाम को आइडेंटिफाई किया है। हमारे पार्टी सदस्यों और पीडीए प्रहरी लगातार इसमें जुटे हैं। हालांकि दशरथ और नंदलाल नाम के 2 लोगों को सामने लाया गया है। एक त्रेता तो दूसरे द्वापर युग के नाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। सनातनियों के खिलाफ एसआईआर में किस प्रकार से घपला हुआ है, इसके जरिए सामने आ गया कि बहादुर नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं। जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं, ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे फॉर्म 7 में। फॉर्म 7 जो इनका भरवाया था नंदलाल का फॉर्म 7, ये नंदलाल अंगूठा मारते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके दस्तखत किए हैं। सोचिए दस्तखत में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। अगर किसी के फर्जी दस्तखत कर दो आप, फोर्जरी 420। और पहले से चुनाव आयोग के नियम हैं, धारा 31, धारा 32, 31, 32, 31 भी आइए आगे से खड़े जाओ। ये नंदलाल हैं। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए। आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए और जो सच्चाई हम लोगों के लिए सामने लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए थे इनके। मैं 1 लाख रुपए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। देवी के प्रति इन्हें बहुत लगाव है। अपने गांव में ही, अपने घर पे ही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, दुर्गा मां का। तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि देवी की वजह से ही आज इनमें इतनी बहादुरी, साहस आया है और उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई है बेईमानी करते हुए। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।